हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एंजल रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज के बारे में। क्या हावड़ा ब्रिज गिरने वाला है? हावड़ा ब्रिज गिरने की वजह क्या है? क्यों गिरेगा यह हावड़ा ब्रिज? यह तो अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ एक बहुत ही मजबूत और नायाब तोहफा है हमारे लिए। आइए हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आगे बात करें उसके पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज एक बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज है जो सिर्फ नदी के दोनों किनारों पर स्थित दो दो कॉलम्स के ऊपर कैंटिलीवर रहता है। यह ब्रिज 1943 में बनकर तैयार हुआ था और तब इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया था। यह कोलकाता से हावड़ा को कनेक्ट करता है और 4 जून 1965 को इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया था, पर आज भी इसे लोग हावड़ा ब्रिज के नाम से ही पहचानते हैं। यह नाम मशहूर बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, आज इस ब्रिज के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा है हावड़ा ब्रिज गिरने का खतरा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह ब्रिज तो हिंदुस्तान की शान है और हिंदुस्तान में कोई ही ऐसा होगा कि जो इसे न जानता हो। और दोस्तों, यह ब्रिज ऐसा मजबूत है कि इसे समुंदर का तूफान तक हिला नहीं सका। एक बार तो एक कार्गो शिप 1000 टन का था, वह इससे टकराया पर इसे झुका नहीं सका। पर अब आम आदमियों की एक छोटी छोटी गलतियों के कारण इस ब्रिज का वजूद खतरे में पड़ गया है। इसे हुगली नदी का पानी जंग तक नहीं लगा पाया और गुजरता वक्त इसको कोई चुनौती नहीं दे पाया। वह हावड़ा ब्रिज दुनिया के लिए बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का मिसाल है और इसके जैसा ब्रिज दोबारा नहीं बन पाया। वही हावड़ा ब्रिज आज पान की हरी पत्ती का शिकार है। इस ब्रिज पर कई फिल्में कई भाषाओं में फिल्माई गई हैं, जिस कारण इसने अपनी आप की एक बहुत बड़ी पहचान बना ली है और यह पहचान अब खतरे में पड़ गई है। इस ब्रिज पर पैदल चलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये लोग पान खाकर कहीं भी थूकते हैं और यह पान के थूकने के पिक के कारण इसमें जंग लगना शुरू हो गई है। पक्षियों द्वारा किए गए बीट के कारण भी इस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे इसकी मजबूताई में काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। इंजीनियर्स और काफ़ी एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार उन्होंने यह रिपोर्ट दिया है कि यह पान की पिचकारी और पक्षियों के द्वारा किए गए बीट के कारण जो गंदगी पैदा होती है उसमें से बहुत सारा केमिकल पैदा होता है और वही इसके ऊपर नुकसान करता है और इसके सभी मेंबर्स खोखले होते जा रहे हैं और तथा इसके जो भी हैंगर्स हैं वह अपनी मोटाई से लगभग आधे होते जा रहे हैं। इस ब्रिज के ऊपर से रोजाना लगभग 1 लाख व्हीकल्स निकलते हैं और लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा पैदल यात्री इस ब्रिज के ऊपर से निकलकर अपना सफ़र तय करते हैं और यही पैदल यात्री पान खा खा कर जहाँ तहाँ थूकते हैं और वो जो थूकते हैं जिसमें पान, कत्था, चूना, सुपारी, ये सब का जो मिश्रण होता है उसके कारण एक घातक केमिकल उत्पन्न होता है। वह केमिकल किसी भी धातु को पिघलाने में कामयाब रहता है। 2005 में एक कार्गो जहाज जिसका वजन लगभग 1000 टन था, वह इस हावड़ा ब्रिज से टकरा गया था। तब भी इस ब्रिज पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुई थी, ना ही यह झुका था और ना ही यह टूटा था। इतना मजबूत है ये हमारा हावड़ा ब्रिज, यानी कि रविंद्र सेतु। इस ब्रिज की कुल लंबाई 2300 फीट है और इसकी चौड़ाई 68 फुट है तथा इसके दोनों तरफ 15-15 फुट के पैदल यात्रियों के लिए ट्रैक अलग से बनाए गए हैं। दोस्तों, यह ब्रिज कुल 26,500 टन स्टील से बना था और यह टोटल 78 हैंगर्स की मदद से टिका हुआ है और इसके दोनों किनारों पर सिर्फ 2-2 कॉलम्स यानी कि पिलर्स हैं जिसके ऊपर इसका सारा लोड डाइवर्ट होता है और इस ब्रिज को इसी कारण कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। यह ब्रिज हुगली नदी पर बनाया गया है और यह ब्रिज कोलकाता और हावड़ा शहर को आपस में
जोड़ता है और दोनों के बीच का परिवहन इसी के ऊपर निर्भर है। यानी कि एक पान की वजह से, यानी कि जो लोग पान खाकर इस पर थूकते हैं वही लोग इस ब्रिज का गिरने का कारण भी बन सकते हैं। क्योंकि पान खाकर जो थूकते हैं उसमें बहुत ही हानिकारक केमिकल होता है। वो केमिकल कत्था, चूना, सुपारी और पान के मिश्रण से तैयार होता है, जो कि किसी भी धातु को पिघलाने में सक्षम होता है। पहले यह धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लगाता है, फिर उसे दीमक की तरह आसानी से खोखला कर देता है, और वही हालत हमारे इस हावड़ा ब्रिज की हो रही है। दोस्तों, यह ब्रिज बनाने के लिए बीच में एक भी खंभे का उपयोग नहीं किया गया है और ना ही एक भी नट बोल्ट या स्क्रू का उपयोग किया गया है। दोस्तों, हवा में लटका हुआ यह पुल जिन 4 खंभों के सहारे टिका हुआ है, वह खंभे भी अब जंग का शिकार हो गए हैं और वह भी अभी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। उस जंग की वजह है पान की पिक और पक्षियों की बीट। अगर यह कम हो जाए तो हो सकता है कि हमारे इस हावड़ा ब्रिज की आयु थोड़ी बढ़ जाए। वैसे तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है, काफ़ी सारे फाइन लगाए हुए हैं, पर आप खुद समझ सकते हैं इतनी कम पुलिस, इतने सारे लोग किस किस को देखेंगे और कहाँ कहाँ देखेंगे। इस पर जंग लगने के कारण तो इसके हैंगर्स और काफ़ी सारे मेन मेंबर्स की साइज तो लगभग आधी ही हो गई है, जैसे दीपक उसको खा गया हो। कई जगह तो इस ब्रिज पर दरारें भी पड़ गई हैं, जो कि आप वीडियो में देख चुके हैं। और दोस्तों, अगर यह सब कोई रोक सकता है तो हम खुद रोक सकते हैं। कोलकाता और हावड़ा की जनता रोक सकती है। कृपया पान खाकर वहाँ न जाएं और ऊपर पक्षियों के लिए वहाँ का कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ व्यवस्था करे। सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह इस ब्रिज के ऊपर होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए हुए हैं, पर इनका आम पब्लिक में कोई असर नहीं दिखता है। शायद वह इंसान है ही नहीं, वह जानवर हैं, जानवर। इसलिए उन पर किसी की कोई बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस फाइन लगाती है तो दे देते हैं, पर फिर से वही काम दोहराते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि इस ब्रिज का क्या होगा। इस गंदगी के कारण उत्पन्न केमिकल एक एसिड का काम कर रहा है, जो कि इसके हैंगर्स को बिल्कुल पिघलाए जा रहा है और यह कमज़ोर होते जा रहे हैं, और यह हैंगर कभी भी टूट सकते हैं। और अगर एक भी हैंगर टूटा दोस्तों, तो हमारा यह सुंदर सा ब्रिज कभी भी हुगली नदी के अंदर जल समाधि ले सकता है। थूकने वाले लोगों पर पुलिस काफ़ी जुर्माना लगाती है, पर इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल का काम है। इस ब्रिज को बचाने की पूरी जवाबदारी हम इंसानों की है, और उस ब्रिज पर जो भी चलता है, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े, सबकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वह किसी को भी देखते हैं कि वह ब्रिज पर पान खाकर थूक रहा है तो तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दें और उसे भी सचेत करें कि भाई ऐसा काम मत करो। ऐसा करने से हम हमारा यह सुंदर हावड़ा ब्रिज खो देंगे, हमेशा के लिए खो देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तथा लाइक करें। दोस्तों, आगे थोड़ी इस ब्रिज के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यह ब्रिज दिन में लंबा और रात को छोटा हो जाता है तथा गर्मियों के दिनों में इसकी लंबाई लगभग 3 फीट बढ़ जाती है। दोस्तों, इसका शानदार स्ट्रक्चर, इसकी शानदार बनावट और डिज़ाइन ही इसकी पहचान है और हमारी शान है, और हमें इस शान को बचाना है। हमें इसे गिरने से रोकना है दोस्तों, और इसके लिए हमें पब्लिक को जागरूक करना है। तो हो सके उतना वहाँ पर चलने वाली पैदल पब्लिक को जागरूक करें और इस वीडियो के द्वारा भी शेयर कर कर लोगों को जानकारी दें दोस्तों। और दोस्तों, यह चैनल मेरा कैसा लगा आप हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस ब्रिज के गिरने का कारण क्या है, क्यों यह ब्रिज गिर सकता है। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।